यहाँ पे हमारा बहन के साथ जो हुआ है या डे टू डे लाइफ में उनका काम करने के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिया जाता है। गरीबों को लेकर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कुछ साल पहले से कुछ डगमगा गई है। जय श्री राम का जो नारा लगाएगा या जय श्री राम का क्यूआर कोड हमने बनाया है, जो नीडी पेशेंट है, गरीब पेशेंट है, जिसका फीस देके हम लोग चिकित्सा करते थे, उसके लिए डिस्काउंट 500 रुपीज डिस्काउंट 500 पॉलिटिकलाइजेशन हुआ है यहाँ पे हेल्थ सेक्टर से लेके डिफरेंट जगह पे। इसको लेके डॉक्टरों के बीच बहुत गुस्सा है। अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट करवाने, तो बहुत सारे पहले तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं कि वो पहले मनमान मत बोलते नहीं, इनसे हम नहीं कर पाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें या गवर्नमेंट, दोनों में ही कहीं ना कहीं खामियां हैं। तो ये बोलना कि डॉक्टर्स नहीं है, शायद ये गलत होगा। कहीं ना कहीं हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो सलाइन दिया गया है या जो मेडिसिन दिया गया है वो सारे सलाइन और मेडिसिन अप टू द मार्क नहीं है। पे आपने थोड़ा बजट बढ़ाएं। बजट जब तक नहीं बढ़ेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। कोलकाता की गलियों में घूमते हुए हम लोग आए हैं रथिंद्र मंच में, कोलकाता में ही है। यहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स का अपना एक बैठक था, तो उसमें घुसे हम लोग सोचे कि थोड़ा बात करते हैं डॉक्टर्स की स्थिति क्या है। बंगाल में अभी हाल में आरजीकर का भी एक मामला है जिसमें डॉक्टर्स बहुत आंदोलित हुए थे। ये सारे मामले अब चुनाव में क्या असर करने वाले, उसको लेकर के बात करेंगे। दादा एक बार अपना परिचय दीजिएगा हमारे। मैं डॉक्टर रुद्रनील नंदी हूँ। मैं बेसिकली मैंने एनास्थेटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, ऑन्को एनास्थेसियोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग इन टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता। मैं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का दक्षिण बंग प्रांत का प्रेसिडेंट का दायित्व में भी हूँ। आज यहाँ पे हेल्थ विजन 2026 इस बैनर में हम लोग वेस्ट बंगाल का जितना सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स एकत्रित हुए हैं। हम लोग यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का जो सिक्योरिटी से लेकर वो लोग कैसे हार्डशिप फेस करते हैं उसका डे टू डे लाइफ में काम करने के टाइम पे, उन लोगों का ट्रांसफ़र से लेके उन लोगों का काम करने के टाइम पे कैसा विंडिक्टिव एक एनवायरनमेंट के फेस उन लोगों को करना पड़ता है। और इस पर एक चर्चा होगा। और जो भी अभी यहाँ पे चुनाव का भी मौसम है, जो भी सरकार यहाँ पे आएगा, ये जो यहाँ के चिकित्सक लोगों का या मेडिकल छात्रों का जो स्थिति है वो स्थिति को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसीलिए बहुत सारे एमिनेंट डॉक्टर्स आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं। हमारे बीच में ऐसा भी डॉक्टर्स है जो ये आरजी कर का जो हमारा बहन के साथ जो अत्याचार हुआ था, उसको जो आंदोलन हुआ था, जो जिस डॉक्टर ने उस आंदोलन को लंदन तक लेके गया, उनका अभी एक स्पीच भी हो रहा है और एक पैनल डिस्कशन होगा जहाँ पे कोलकाता का बहुत सारे जाने माने डॉक्टर्स रहेंगे जो इस अभी जो स्थिति है इससे खुश नहीं है और इसमें बदलाव चाहते हैं। वर्तमान में जैसे ममता दीदी का सरकार है और आरजी कर की घटना हुई, डॉक्टर्स में कितना आक्रोश है, वो क्या चाहते हैं? वो डॉक्टर सिक्योरिटी डिमांड करते हैं। यहाँ पे हमारा बहन के साथ जो हुआ है या डे टू डे लाइफ में उनका काम करने के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिया जाता है। बहुत लोगों को मेरिट बेस्ड काउंसलिंग नहीं होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत करप्शंस का हम लोगों को लगता है। यहाँ पे मेडिकल काउंसिल का भी जो चुनाव हुआ था वहाँ पे भी बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ हमें लगा कि है। तो सारे जो पॉलिटिकलाइजेशन हुआ है यहाँ पे हेल्थ सेक्टर से लेके डिफरेंट जगह पे, इसको लेके डॉक्टरों के बीच बहुत गुस्सा है और वो लोग इसका परिवर्तन चाहते हैं। एक सवाल है जो चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, पूरे बंगाल से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा की जो व्यवस्था है जो सरकार को देना है, आपका काम तो इलाज करना है, लेकिन व्यवस्थाएं सरकार को देनी होती है। हॉस्पिटल, सारी चीज़ें, बेड वगैरह, सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार को देना होता है। ये मिलता है? यही मैं बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले अगर आप डिफरेंट, क्योंकि ये कंप्लेन है कि आरजी कर में एक बड़े बहुत करप्शन है, बेड नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता वो है। तो है ही। उसके साथ भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में कुछ दिन पहले आप ये बहुत न्यूज़पेपर में आया भी है कि जो सलाइन दिया गया है या जो मेडिसिन दिया गया है वो सारे सलाइन और मेडिसिन अप टू द मार्क नहीं है। और वो सलाइन देने के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में प्रेग्नेंट माताओं की मृत्यु भी हुई है।
तो ये सारे जो और स्थिति बदनाम डॉक्टर होते और हैं। बदनाम डॉक्टर होता है तो और इससे छोड़ के भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम पे बहुत सारे जगह पे हॉस्पिटल खोला है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया नहीं, डॉक्टर लोगों को काम करने के लिए उतना अच्छा परिवेश एनवायरनमेंट माहौल नहीं दिया है, तो फिर वो लोग जाके भी पब्लिक को फेस करते हैं। हमको कोई जो भी सरकार आए उससे मांग रहेगा कि ये सब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जो पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे डॉक्टर लोगों को काम करने के लिए एक अच्छा सा माहौल दिया जाए, सबका सिक्योरिटी अच्छे से मिले और मोर इम्पोर्टेंटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक रेगुलरिटी आए, वहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंट रहे, क्योंकि रिसेंट टाइम्स पे एक सीनियर रेसिडेंट्स का भी एक रिक्रूटमेंट हुआ था, वहाँ पे जो लोग मेरिट बेस्ड काउंसलिंग में जो लोगों को लिया गया था वो लोगों को नहीं मिला, फिर गवर्नमेंट में मेरिट बेस्ड काउंसलिंग को ही बंद कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे भी काउंसलिंग मेरिट है उसी को तो आना चाहिए। उसी को ही तो आना चाहिए डेफिनेटली। तो ये सब है, ये सिर्फ हेल्थ में ही नहीं है, आपको पता ही होगा एडुकेशन में भी है, डिफरेंट जगह में भी है, सब जगह पे ऐसा ही चल रहा है। तो इससे हमें निकल के बाहर आना होगा। इसी को लेकर के एक पूरी मंथन हो इसी को लेके पूरी मंथन हो रहा है, इसको हम लोग कैसे आगे लेके जाए उसी के लिए। दादा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है कुणाल गुप्ता, डॉक्टर कुणाल गुप्ता। इस चीज़ के आप चिकित्सक जी हैं। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो दादा एक बात बताइए, चिकित्सा व्यवस्था, बंगाल की चिकित्सा व्यवस्था को वेंटिलेटर से बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, वेंटिलेटर से बाहर लाने के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। बेसिक अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट से लेकर जो हमारे हॉस्पिटल्स में जितने तरह के दवा या मेडिसिन है जिनकी उपलब्धता होनी चाहिए, इसके साथ साथ हमारा जो गरीबों को लेकर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं कुछ साल पहले से कुछ डगमगा गई है। पहले क्या था कि लोग आते थे, उनको इवन मेडिसिन भी मिलते थे अच्छे से और साथ में पैसे मिलते थे कि आप घर जा सकते हैं उसके लिए आपको। लेकिन अभी क्या हो गया, पहले वो जो था इंश्योरेंस मोड वो एश्योरेंस मोड कर दिया गया, जिसमें आपको बस हम ठीक है हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ये चीज़ एक बड़ा परिवर्तन है जो कि शायद कहीं ना कहीं गरीबों के पॉकेट से वो पैसा लग रहा है। जो पहले वो घर जाने के लिए जैसे माएँ, उनको शायद पहले पैसे नहीं लगते थे, मतलब पहले वो क्या था, घर जाते समय अगर RSBI कार्ड से मुझे क्या होता था कि 300-400 जो भी हो एक भाड़ा उनको मिल जाता था, वो अब बंद हो गया है। पहला चीज़ पेरीफेरी में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा ये चीज़। उसके अलावा कुछ मेडिसिन का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, कैटेगराइजेशन कर दिया गया। उसमें क्या है, सुपर स्पेशलिटी में आपका जो मेडिसिन है मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा, फिर उसके नीचे सुपर स्पेशलिटी, और जब बेसिक आप जाते हैं पेरीफेरी में तो शायद महंगी दवाइयाँ वहाँ आपको बहुत कम मिलेगी। तो ये एक बड़ा एक परिवर्तन आया है कुछ सालों में, जो कि कहीं ना कहीं लगता है कि गरीब जनता को हम फिर से भेज रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में। डॉक्टर साहब, हम ना आपको कुछ जनता की बात बताते हैं। मैं कवर कर रहा था तो लोगों से पूछा कि भाई शिक्षा स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड तो भाई मोदी जी वाला यहाँ चलता नहीं है, तो कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे स्वास्थ्य दीदी का कुछ कार्ड चल रहा है। तो हम बोले उसका लाभ, तो बोले नहीं दादा उसमें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। जाते हैं बोलने को तो इतना रुपये का कार्ड है वो मेरा, लेकिन जब हम किसी इलाज के लिए जाते हैं तो बोलते हैं इतना ही आपको मिलेगा। कुल मिला के खर्च उतना पड़ ही जाता है। तो ये सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कैसे ठीक हो सकते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप जो बात बोले हो बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकली अगर आप एक कार्ड लेकर आप अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाइएगा कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट करवाने, तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं कि वो पहले मनमान बोलते नहीं इनसे हम नहीं कर पाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को देखें या गवर्नमेंट, दोनों में ही कहीं ना कहीं खामियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हाँ सही समय पे उनको जो बकाया है उनको फुलफिल कर दें। अगर फुलफिल नहीं होगी तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी सोचेंगे कि नहीं पैसा तो नहीं आया, हम कितना अपने से कितना करते रहें। तो कहीं ना कहीं एक दोनों में कॉर्पोरेशन होना चाहिए ताकि पब्लिक न इस पर भुगते। तो ये ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। एक और सवाल बोलेंगे दादा कि अगर मान लीजिए हम चिकित्सा इलाज करने आते हैं, आरजी कर जैसे बड़े संस्थान में आते हैं कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेड के अभाव में या डॉक्टर्स की कमी के अभाव में या किसी न किसी चीज़ के अभाव में हमारी जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं हम व्यवस्था के अभाव में मेरी जान गई और इसका खामियाजा डॉक्टर गाली खा रहा है। तो ये इसके पीछे क्या लगता है और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट की आवश्यकता है? देखिए, जब आप मेडिकल कॉलेज की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बोलना कि डॉक्टर्स नहीं है शायद ये गलत होगा। कहीं ना कहीं हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डॉक्टर्स हमारे यहाँ हर साल 5 से 6 हज़ार MBBS डॉक्टर
आ रहे हैं हर साल, और सुपर स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन में MD, MS, MC सभी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनको बेटर वे में उनको आपको कैटेगराइज कर कर आपको उनको प्लेसमेंट देना पड़ेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अब बेड की कमी, अब आप बताइए, डॉक्टर्स तो आप हो सकता है मेडिकल कॉलेज में बढ़ा दिए, लेकिन होता क्या कि बेड जो 100 था वो आज भी 100 ही है, आप उसको 150 नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आप नई बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, आप नया वेंटिलेटर सिस्टम नहीं लाते हैं, नया ICU नहीं बनाते हैं, तो आप पिछले 20 साल से वही चला रहा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हेल्थ से। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अंतिम में एक सवाल, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर से बाहर आ जाएगी? देखिए, हम तो यही चाहेंगे आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, फ्यूचर गवर्नमेंट आए, बस इतना बोलेंगे कि जो हमारा हेल्थ पे जो भी हमारे खर्च होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी कम होता है। तो हम जो भी गवर्नमेंट आने वाली है उनसे यही बोलेंगे कि हेल्थ सेक्टर के लिए जो आप खर्च करते हैं उसको थोड़ा बजट को बढ़ाइए, वरना अगर बजट नहीं बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा और शायद हम वेस्ट बंगाल में एक बेहतर परिसेवा हेल्थ में नहीं दे पाएंगे। आप डॉक्टर से ज़्यादा जनता सफ़र करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनता ही सफ़र करती है। देखिए, अगर हम बोले तो डॉक्टर्स कहीं ना कहीं देखिए काम करते हुए आए हैं, जिस कंडीशन में आप देखे हैं पिछले कुछ सालों से, तो वो काम करेगी, वो हमेशा पब्लिक के लिए बेहतर के लिए ही सोचेगी। अगर हम एक्सेप्शन छोड़ दें तो 95% 98% डॉक्टर हैं जो पब्लिक के लिए ही सोचती है। तो आप, मैं बस गवर्नमेंट से ये बोलूँगा कि आप कृपया अपना थोड़ा बजट बढ़ाएं। बजट जब तक नहीं बढ़ेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा और पब्लिक कहीं ना कहीं सफ़र करेगी इसमें। इसका मतलब परिवर्तन की उम्मीद आप भी लगाए हुए हैं। देखिए, परिवर्तन मैं हेल्थ सेक्टर में चाहता हूँ, राजनीतिक परिवर्तन अब ये जनता बताएगी आपको। मैं हेल्थ सेक्टर के लिए मैं चाहूँगा कि परिवर्तन हो। जी हाँ, दादा चाहते हैं, जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। दादा चाहते हैं कि परिवर्तन हो, हेल्थ सेक्टर में हो। हालांकि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी तो चाहता ही है। आगे देखते हैं लोग और क्या कह रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाएंगे जो बड़े प्रसिद्ध हो चुके हैं, बहुत वायरल हो चुके हैं। नाम है उनका डॉक्टर PK हाजरा। इन्होंने कहा है कि जो भी जय श्री राम का नारा लगाता है या जो उनके साथ आता है जय श्री राम के नाम पे, वो इनके यहाँ स्पेशल डिस्काउंट पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या है ये जय श्री राम का जो नारा लगाएगा या जय श्री राम का QR कोड हमने बनाया है, जो नीडी पेशेंट है, गरीब पेशेंट है, जिसका फीस दे के हम लोग चिकित्सा करते थे, उसके लिए है। टीवी देखते हैं, लेकिन ये मेरा पॉलिटिकल स्लोगन है, रिलीजियस स्लोगन नहीं, सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सबके लिए है। जो मांगेगा उसको देंगे, जो नहीं मांगे उसका चॉइस है। जो बोलेगा, जो जय श्री राम लगाएगा बोलेगा उसका बोले ठीक। कितना डिस्काउंट दे देंगे? क्या कितना डिस्काउंट? 500 रुपीज़ डिस्काउंट। 500 रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे। हाँ। ठीक है, इसके पीछे मानसिकता क्या रही? मानसिकता है बीजेपी के सपोर्ट देना है, बीजेपी को सपोर्ट करना है बस, और कुछ इस बार परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए कर रहा है ना? पूरा पूरी आपको उम्मीद लग रहा है? 100% है। 100%। हाँ, ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है? मतलब क्योंकि लोगों का सपोर्ट है। मिस रूल शुरू हो गया, एक्सटॉर्शन शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। और जो SR के वजह से क्या हुआ, जो जाली वोट है, जो छप्पा वोट है, वो निकल जाएगा। और बीजेपी अगर देश का सब जगह में रूल कर रहा है तो सेंटर और स्टेट एक साथ होना चाहिए, डबल इंजन होना। डबल इंजन। डॉक्टर साहब का कहना है कि भाजपा को मैं सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैंने ये ऑफ़र निकाला है, और जो भी इनके पास आता है जय श्री राम का नारा लगाता है, उन्हें ये 500 रुपये का डिस्काउंट मुहैया कराएंगे। खैर, अपने अपने तरीके होते हैं समर्थन करने के। डॉक्टर PK साहब का एक अपना तरीका है। आपको कैसे लगी रिपोर्ट जरूर बताइएगा। नमस्कार।